गेलते चेसु योनानी देला मेगा चिसिगो, गेलते चेसु मेनानी देला मेगा चिसी फैन। ये 10वां श्लोक जो है ना, ये हमेशा हमारे लाइफ में बहुत लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक। इसमें कहा जा रहा है यदि प्रतिकार संभव हो, है ना, अगर हम किसी चीज़ को रोक सकें तो गुस्सा दौर्मनस्य न करके प्रतिकार का उपाय करना उचित है। अगर हम किसी चीज़ का समाधान कर सकते हैं तो क्रोध न करके उसका समाधान करें। यदि प्रतिकार होना असंभव है, अगर इसी जो मुश्किल है उसको रोक पाना असंभव है, तो उससे भी हमें क्रोध करने की कोई लाभ नहीं है। ये हमेशा हम लोगों को अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो किसी चीज़ में हम लोग क्रोध करते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। उसका समाधान हम निकाल सकते हैं, बातचीत के माध्यम से निकाल सकते हैं। उस जो परिस्थिति उससे अपने आप को हटा करके समाधान निकाल सकते हैं। बहुत सारे रास्ता है। तो आचार्य शांतिदेव का ये जो ग्रंथ है, ये शांति पारमिता, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी का हो सकता है कि हम लोग उतना न तरक्की कर पाएँ, लेकिन जो रोज़मर्रा में अपने जीवन को जीते हैं, हमेशा हमारे अंदर द्वेष होता है ना। तो द्वेष होने के जब जितना ज़्यादा हमारे अंदर द्वेष होगा, तो हमारे चेहरा भी उतना ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि इसका चेहरा तो काला है साँप जैसा ना। तभी आप भवचक्र के उसमें जीवों को देखोगे, साँप को दिखाया गया। साँप को क्यों दिखाया गया? कि क्रोध में होते समय उसके चेहरे को आप देखो। तो ये भवचक्र में ये संकेतांक है कि ऐसा हमारा चेहरा होता है। और जब हम आलस में होते हैं तो सूअर का उसमें चित्र दिखाया गया कि पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है ना आलस में। और फिर द्वेष जब होता है, द्वेष मतलब राग होता है, अटैचमेंट, उस समय चील का जो बाज है या गरुड़ है, तो वो इतना अटैचमेंट कहीं से भी उड़ते-उड़ते भी जाकर के पकड़ सकता है। तो चलते-चलते हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है राग, द्वेष, मोह संक्षेप में कहा जाता है। तो ये भवचक्र के जड़ हैं, भवचक्र में उनको बार-बार लेकर के फँसाते हैं। तो उससे हमको बार-बार सावधान रखना है। तो हमने पढ़ लिया ग्रंथ को, है ना, श्लोक पढ़ चुके हैं, तो उसना नहीं, उनको हम बार-बार मंथन करें। इस सप्ताह के दौरान जो आज मैंने पढ़ा दिया, तो जो पीछे निकल गए, तो हम रिपीट करेंगे। तो मैं पढ़ाऊँगा, हो सकता है कि आप अपने से एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छी उसके एक मीनिंग समझ में आएगा, और अच्छा एक भावना समझ में आएगी, और अच्छा चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो ये बार-बार पठन करना, पाठन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कहा जाता है कि यांग-यांग मिता चंद्रुक्योन, बार-बार न पढ़ना। जो हम लोग जो मेहनत करते हैं, वीर पारमिता जो कहते हैं ना कि जो एक प्रकार से प्रयास करना, उसकी बुराई होती है। तो बार-बार हमको क्या करना, अभ्यास करना, बार-बार अध्ययन करना। और ये कोई सामान्य बातें नहीं है जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि अपने चित्त को कैसे ठीक कर सकें, या अपने मन को कैसे कर सकें, कैसे हम अपने अंदर से बुराइयों को निकाल सकें। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला तो है नहीं कि कोई नाप-तोल करना है ना? कि हमको नाप-तोल करके ये पता लगाना है। तो उससे वो विषय अलग है, लेकिन इस विषय से क्या है कि हमारे मन को भोजन मिल रहा है। जो मेंटल हाइजीन, इससे मन को शुद्धिकरण हो रहा है, चित्त का शोधन हो रहा है, माइंड ट्रेनिंग हो रहा है। तो माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हम नेगेटिव चीज़ों को निकाल कर के पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के अपने अंदर आ सकें। इसलिए हमको बार-बार अपने आप को याद करना है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो व्यर्थ का नहीं, निरर्थक नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हम लोग माइंड ट्रेनिंग, चित्त शोधन, विपश्यना करने हैं, भावना करने हैं, तो अपने चित्त को शोधन करने के लिए वहाँ जाते हैं। कि इतना ज़्यादा हमारे मन में गार्बेज आ गया है ना, गार्बेज ही तो है, बुराइयाँ क्या हैं? तो इस गार्बेज को नहीं डालें, क्योंकि हमारा जो मन है वो गार्बेज डालने का कंटेनर नहीं है। ये हमको याद रखना है। जैसे हमारे घर में गार्बेज डालने के लिए कंटेनर, डस्टबिन होता है, तो हमारा मन गार्बेज डालने के लिए डस्टबिन नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमारा मन क्या है कि इसके अंदर बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छा ज्ञान, खुशियाँ, प्रसन्नता, ये डालने की भी ज़रूरत है। तो हम लोग जाकर के बाहर से भी गंदगी लेकर के आएँगे, इधर-उधर से लेकर के आएँगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लेके आ जाएँगे। कहाँ-कहाँ से हम गार्बेज को इकट्ठा करके अपने मन में डाल रहे हैं। सो माइंड जो है ना, नॉट कंटेनर ऑफ गार्बेज, ये हमको ध्यान रखना है कि गार्बेज को अगर रख लोगे तो ज़्यादा दिन तक जब गार्बेज रखा रहेगा, शुरुआत में तो ठीक लगेगा, है ना? वो सड़ा नहीं है अभी। तो धीरे जैसे अब गार्बेज सड़ने लगता है,
तो देखो क्या घर में बदबू आने लगती है, किचन में बदबू आने लगती है, उसको हम लोग तुरंत फेंकते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं, लामा हैं, बनते हैं, कोई भी है, जो भी हमको सिखाते हैं, तो हमारे माइंड में जो गार्बेज घुसा है उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि समय समय पर हमको सिखाते हैं, बताते हैं। जो हमारे आचार्य पूर्व में हो चुके हैं, आचार्य हैं, परम पावन दलाई लामा जी जैसे आचार्य क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर के मन में जो सदियों से या कहा जाए जन्मों जन्मों से गार्बेज घुसा हुआ उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो और ज़्यादा नहीं डालना है, मेरा कहने का मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कुछ है। क्या है? एंगर हमारे अंदर, द्वेष हमारे अंदर, बुराई हमारे अंदर, मिथ्या दृष्टि हमारे अंदर, क्या नहीं है हमारे अंदर, भरे पड़े हैं ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा कोई बुरा मत मानना कि ऐसा नहीं किसी के अंदर ना हो ये चीज़ें, और मैं कह रहा हूँ उनके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर तो है ही है कुल मिलाकर के, है। तो उस गंदगी को निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सामने पढ़ाऊँ, थोड़ा बताऊँ मुझे, जिससे कि 1 घंटे के दौरान इसमें और ज़्यादा ना आ पाए। इस 1 घंटे के दौरान तो नहीं आएगा, है ना? तो हम लोग इस चीज़ को निकालना है, ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। इसलिए कह रहे हैं कि बार-बार अगर हम दूसरों के लिए जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, दूसरों को नुकसान पहुँचाते नहीं होगी, तो हम उस एंगर रूपी गार्बेज को, कचरे को अपने मन में बैठा रहे हैं और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, खाद पानी दे कर के। तो जस्ट लेटिंग गो ना, जाने दी। जिस प्रकार से साँस हमारी निकल रही है, जा रही है, उसको तो हम लोग नहीं पकड़ के बैठे ना। कोई कोई भी होल्ड नहीं कर पाएगा, नहीं हम इसको जानने नहीं देंगे, है ना? साँस को पकड़ के, तो देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ जाओ, कितना दिन चलें, कितना मिनट जिएँगे हम? तो हम नहीं नहीं जी पाएँगे उसको अगर हम पकड़ के लेटेंगे। लेकिन एंगर को, एवर्जन को, ईर्ष्या को, अटैचमेंट जो भी है, उसको हम लोग कब से पकड़ के बहुत अच्छा मित्र बना करके बैठे हुए हैं। तो इस पर हमको विचार करना है, सोचना है कि कामना करने से उसका बुरा हो जाए, उसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारा मन कलुषित होता है, एंगर आता है, तो सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए सूरज को हम गाली देने लगे, इतना देखो गर्मी में कैसा, अभी नेकी दिन का इतना गर्मी है, छत पे चढ़ के जा करके उसको गाली दें ऊपर सर करके, और तो क्या होगा? वो ठंडा तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो ठंडा नहीं होगा। क्या करें, हम अपना छाता वाता लगा लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है तो और एसी चला लें, तो एक साधन है, हम उसको उससे बच सकते हैं। लेकिन उसका हम टकराव तो नहीं कर सकते ना, उससे हम टकराव तो नहीं कर सकते, उसमें उससे बदल सकते हैं, बच सकते हैं। यही तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं, उसका आंदोलन तो नहीं खड़ा कर देते सूरज के खिलाफ कि पूरे कर्मचारी आकर के आंदोलन करते हैं। हम लोग कि सूरज बहुत गर्म हो रहा है, आंदोलन करते हैं, नहीं कर सकते ना हम लोग। क्यों? नैसर्गिक है, कर भी नहीं सकेंगे। वो तो क्या चीज़ करोगे, वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बदलती जाएँगी। बट बचाव कर सकते हैं, हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं, हम अपने एंगर को निकाल सकते हैं। तो इस पर बहुत कुछ है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हम लोग चर्चा चर्चा मात्र तक न रहे, ये अपने आदत में डालना है ना, कि हम दूसरे को कुछ भी करने से लाभ नहीं होगा।